हेलो, ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है और आज हमारे यहाँ ना सकट की पूजा की जाएगी। तो फिर उसी की सारी तैयारियां चल रही हैं। सुबह से साफ़ सफाई और फिर आज के दिन ना बाल धो करके नहाया जाता है। तो फिर वही सब ने मतलब बाल धुले हैं और बेबू गई है ऊपर दूब घास लेने के लिए। तो यहाँ पे गेहूँ रखे थे, संडे को मैंने निकाल के कि साफ़ करेंगे, लेकिन फिर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इस वजह से वो गेहूँ फिर ना रखे ही रह गए। अब बाद में साफ़ करेंगे। और यहाँ पे आए साहब मम्मी को देखने के लिए। तो फिर ना डेली आते हैं मम्मी को देखने के लिए और वो कह भी रहते हैं अगर मतलब ज़रूरत लगे तो फिर बता देना, उस टाइम आ जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं, दवाई से मम्मी को आराम भी है। लेकिन क्या है, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी तो फिर धीरे धीरे ही सही होगी। और मम्मी को ना वीकनेस हो गई है क्योंकि बलगम बहुत ज़्यादा निकल गया है, इस वजह से उन्हें लग रहा था कि उनकी मतलब ब्लड की कमी हो गई है। लेकिन फिर मम्मी की जाँच करवाई है, उसमें उनका मतलब ब्लड बिल्कुल सही निकला है, कम नहीं है। तो फिर यहाँ पे तो अभी मेरी सकट की पूजा की तैयारियां चल रही हैं, पूड़ियाँ सेकी जाती हैं, वही सब मतलब हो रहा है धीरे धीरे सारा काम। और बाल धुल करके मैं आ गई थी किचन में, तो सीधे सबसे पहले आकर के पूड़ी सेकी हैं और उसके बाद फिर पूजा कर लेंगे। तो इसमें ना पूजा में थोड़ा टाइम लग जाता है, कथा वगैरह होती हैं। तो फिर मम्मी से मैंने कहा था कि अगर आप कर पाओ तो ठीक है, वरना आप लेटे रहो, कथा सुना देंगे हम नीचे बैठ के। और आज बेबू ने ना बहुत मदद की है पूरी पूजा की तैयारी कराने में। मम्मी को नहलवाने ले गई थी और फिर उसी ने मम्मी की पूरी हेल्प की है नहलवाने में भी। और उसके बाद मम्मी को बाल मतलब अच्छे से चोटी बना दी है। और उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी अंदर। तो फिर मैंने मम्मी के महावर लगा दिया है, अपने भी लगा लिया है। और बेबू ने पूजा की तैयारियां कर दी थी, तो फिर थोड़ी सी हेल्प मिल गई। वैसे भी सर्दी का मौसम है, इस टाइम हाथ पैर जल्दी चलते नहीं हैं। तो फिर जिस दिन सकट थे उस दिन तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी हमारे यहाँ। तो फिर मम्मी ने ऊपर बैठ के ही महावर लगवा लिया था। और मैंने ना जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया, फटाफट पहले सब्जी बना करके रख दी थी क्योंकि मुझे पता था ना ये ऑफिस जाएंगे, तो इस वजह से मतलब खाना की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी, पूजा की भी कर रही थी। और फिर जब मैं इनके लिए खाना बनाने जा रही तो कह रहे रहने दो, बाद में खा लेंगे, पहले पूजा कर लो क्योंकि मम्मी को दवाई भी देनी है। जब खा पी लेंगी उसके बाद ही मतलब चाय नाश्ता कर लेंगी, उसके बाद ही दवाई देनी है होती है। तो फिर हमारे यहाँ क्या है कि मतलब पूजा के बाद खाना खा लिया जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ व्रत रख के मतलब पूरे दिन व्रत रखो, उसके बाद शाम को पूजा की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ के मतलब फ्री हो जाओ जिस टाइम उस टाइम पूजा कर लो। फिर मम्मी की वजह से फिर जल्दी ही कर लेती। वैसे तो शाम को 4 बजे हम लोग पूजा कर लेते हैं, लेकिन मम्मी की तबीयत नहीं सही थी तो फिर 2 बजे पूजा करा करके मम्मी को नाश्ता करा दिया था। उसके बाद फिर सब लोगों के लिए फिर मैंने फटाफट खाना बनाया। तो फिर सब लोगों ने खाना खाया था। और पूजा में ना इस वाली पूजा में तो टाइम लगता ही। काका होता है जोर जोर बोलो, जय कर आवाज निकाल तो निकल थोड़ी आवाज। राम करेगी लपटाओ बाबा, सबके पैर छू रहा था, मम्मा दादी के छुए तो हमने भी छुपा लिए। प्रॉफिट हो गया मैं हम क्यों करे, हम काय करिए, बकरा बकरी आओ मैं करिए। तेल ना चाहिए, मुंह से निकल आती गुड़ खाने से मुंह से दादी टीका कहाँ कर रहे हैं दादी ठीक पूरी लगाए थे ना गए ना यार, हम सकट सकट पूजा की करे। हां तो मम्मी घर ही नहीं इसलिए। हाँ तो वो तो कल तो हमारे यहाँ भी थी, मेरे यहाँ भी कल कहाँ खुलो, तो फिर आज हमारे यहाँ भी नहीं खुल गई। अच्छा पापा के छू बिन टाइम में तो पापा के छू ले पैक करियो खान कल है पापा सब्जी बना दी। तो मेरे कार्ड मंगा ली, क्या करोगे इसका। पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर मम्मी को चाय नाश्ता करा दिया है, दवाई खिला दी है। फिर मम्मी ने ऐसे अपना बैग मंगवाया है, भैया मेरा बैग ले आओ, प्रसाद निकाल के दे दें, क्योंकि मम्मी तीर्थन पे गई थी तो फिर वहाँ से फ़ोटो वगैरह मतलब लेकर के आई हैं भगवान जी की, और ख़ुद की भी फ़ोटो क्लिक करवाई थी। तो फिर उसकी भी एक कॉपी मुझे ला करके दी है और एक साड़ी दी है, और जो भी प्रसाद था मिश्री का और पेड़े वगैरह थे तो वो सारे सब निकाल के दिया है। यहाँ पे ये इस वीडियो शाम की है जब ये लेकर के आई है नाश्ता। आवाज तभी तभी है। अच्छा खांसी का क्या हाल है, रात में शुरू हुई ना फिर
अच्छा, रात में ज्यादा आ रही? ये वीडियो अगले दिन दोपहर की है। भैया आए मम्मी का ब्लड सैंपल लेने के लिए, क्योंकि मम्मी को गांव में डॉक्टर ने बोल दिया है कि तुम्हारे अंदर ना खून की कमी है। तो फिर मम्मी को यही लग रहा है कि मेरे अंदर ना खून की कमी है, तो मेरे ऊपर खून चढ़वा दो, बार बार यही बात कहती हैं। तो फिर उन्होंने कहा जांच करवा दें, तो फिर पता चल जाएगा कि मतलब अगर ऐसा लगेगा। वैसे डॉक्टर ने तो मना किया है, बता रहे थे वो भैया कि हाँ मतलब ब्लड मम्मी के एकदम सही है, लेकिन एक बार जाँच करवा देंगे तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा। कौन डॉक्टर ने कही तुमसे खून कम है? अरे ऐसे ही पागल डॉक्टर है। 11.5 हीमोग्लोबिन है, न मलेरिया न टाइफाइड न कछु। सही है, बढ़िया। जब तुम उन जाओ गांव पर तो डॉक्टर दिखा दीजिए। ये कहाँ देखो खून चढ़वाया है, जा कह दिया उनसे। ठीक, अब बैठे नहीं, हम जा रहे, तुम्हें देखने आए थे केवल। ठीक है, अब दवाई की 2 दिन की और खिला दी। ठीक है, फिर ताकत की दवा और जसीरा, गैस वाला कैप्सूल, ताकत वाला कैप्सूल और जसीरा चलने देना केवल। ठीक है, बाकी वो खांसी वाली जो एंटीबायोटिक